नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्विच के बारे में। आप लोगों में से काफ़ी लोग ट्विच के बारे में जानते होंगे, जो थोड़ा गेमिंग से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो जिनको थोड़ा गेमिंग या फिर कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा दिलचस्पी होगी, वो ट्विच को समझते होंगे कि एक्चुअली ट्विच होता क्या है। जिनको नहीं मालूम है, कोई चिंता की बात नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, 2 जनवरी को आर्टिकल आया है। मैं डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मेंशन कर दूंगा। और एक बात और, मैं पूरे आर्टिकल को कवर नहीं कर रहा हूँ, जितना हमारे काम का है, जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, केवल उसको फोकस में रख के हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, केवल काम की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी के सेक्शन में टेक्नोलॉजिकल अगर कुछ होता है तो टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ट्विच क्या है, एक सिंपल सी भाषा में समझें तो ट्विच क्या है। तो ट्विच देखिए एक पॉपुलर लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है, जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे ना कि लाइव लोग गेम खेल रहे हैं, फिर उसमें एक रियल ऑडियंस आती है जो कि लाइव बात कर सकती है, कुछ डोनेट कर सकती है। तो बिल्कुल आप लोग जिनको ट्विच नहीं मालूम है, वो एज अ यूट्यूब यूट्यूब को लेकर मैं चल रहा हूँ पैरेलल में, तो आप लोग यूट्यूब से समझ सकते हैं कि जैसे यूट्यूब में एक लाइव स्ट्रीमिंग होती है, बेसिकली वही काम ट्विच भी होता है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग तो काफ़ी अभी हाल में चालू हुई, लेकिन ट्विच पे ये लाइव स्ट्रीमिंग 2007 से चल रही है। तो अगर गेमिंग की फील्ड की बात करें, लाइव स्ट्रीमिंग की फील्ड की बात करें, तो ट्विच काफ़ी पुराना है इन कंपैरिजन टू यूट्यूब। ओके, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ट्विच कहाँ की कंपनी है, इसको कौन ओन करता है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, इसको कितने में ख़रीदा गया था और इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो आइए एक क्विक ओवरव्यू देते हैं हम आपको ट्विच के बारे में। देखिए, पेंडेमिक को हुए हुए 3 साल हो गए लगभग। 2019 में पेंडेमिक आया, फिर 2020 पूरा वैसे बीता, फिर 2020 में पहली लहर, 2020 में दूसरी लहर, और चांसेस हैं कि फरवरी में तीसरी लहर भी देखने को मिल सकती है इंडिया में। तो देखिए, द पेंडेमिक वॉज अ मेजर कैटलिस्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन, विच फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पेंडेमिक की वजह से जो गेमिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग जो हमारा कल्चर था, जो हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर में था, उसको काफ़ी बूस्टअप मिला। सभी लोग अपने घरों में कैद थे। पीपल डेवलप्ड दीज न्यू हॉबीज एंड फ्लॉक टूवर्ड वेबसाइट लाइक ट्विच टू वॉच अदर्स प्ले गेम और डू इट देमसेल्फ। मतलब लोगों के पास कुछ काम तो था नहीं, तो लोगों ने एक हॉबी बनाई। ठीक है ना, लोगों ने एक हॉबी बनाई और उन्होंने ट्विच जैसी वेबसाइट को खोजा। उनको दिखा ट्विच जैसी कोई वेबसाइट होती है जहाँ पे वो लोग एक दूसरे को, किसी दूसरे इंडिविजुअल को गेम खेलते दिख सकते हैं ऑनलाइन, या फिर खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, अर्ली लास्ट ईयर द अमेजन ओन्ड कंपनी स्काई रॉकेटेड बाई 82%। एक बात और, अमेजन की कंपनी है ये, ट्विच इज़ द कंपनी ऑफ अमेजन, एक कुछ यहाँ से बन सकता है। इसकी कंपनी में 82% का इजाफा देखने को मिला। ठीक है ना, और इनके जो पूरे चैनल्स हैं, इनके चैनल जिनकी वेबसाइट थी, इसमें वॉच आवर की बात करें तो वॉच आवर था इनका 1.8 बिलियन। मतलब पेंडेमिक से हर किसी को नुकसान नहीं हुआ, इनको फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, its popularity has only continued growing with major sports companies and politicians using the platform as a way to broadcast their content or ideas। यहाँ से इनका प्लेटफॉर्म रुका नहीं, काफ़ी बूस्टअप मिला, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी स्पोर्ट्स कंपनियाँ थी और काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने आइडिया और अपने कंटेंट को शेयर किया। ये तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद केवल हमें 2 चीज़ समझ में आई है कि ये एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी है, कंपनी बोल रहा हूँ, एक लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जहाँ पे लोग एक दूसरे को ऑनलाइन गेम प्ले करते हुए देख सकते हैं या फिर खुद खेल सकते हैं। और दूसरा था, ये कंपनी जो है अमेज़न की है। अब देखिए असलियत में ट्विच है क्या। अब बात करते हैं मुद्दे की, टॉपिक की बात करेंगे। एक्चुअली व्हाट इज़ ट्विच? Twitch is essentially a streaming platform where people can broadcast themselves live playing video games, cooking, or do pretty much anything that can be filmed by a camera। बेसिकली ट्विच क्या है, एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे लोग अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वीडियो गेम खेलते समय, कुकिंग करते वक्त, या फिर कोई और चीज़ जैसे व्लॉगिंग हो गया, कुछ भी, एनीथिंग जिसको कैमरा के थ्रू फिल्म किया जा सके। हर वो चीज़ जिसको कैमरा के थ्रू फिल्म किया जा सके उसको हम लोग ट्विच पे दिखा सकते हैं, बेसिकली लाइव टेलीकास्ट करा सकते हैं। देखिए ट्विच का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ट्विच का कॉन्सेप्ट 2007 में जाना पड़ेगा। दो लोग थे, जस्टिन कान और एमेट सियर, जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, इसका नाम था justin.tv। और ये लोग अलाउ करते थे पीपल को लाइव स्ट्रीम करने की परमिशन यहाँ मिलती थी विथ अ लाइव ऑडियंस, और वहाँ पे हम लोग लाइव ऑडियंस के साथ चैट कर सकते थे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग कम फ्रॉम हेयर। जस्टिन कान एंड एमरिट सियर 2007 में जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी justin.tv, ठीक है ना। अब देखिए, थैंक्स टू अ लार्ज गेमिंग बेस्ड क्राउड इट वॉज देन रीनेम्ड ट्विच इंटरैक्टिव इन 2014। और हमारे देश का, हम पूरे वर्ल्ड का एक एक पूरा सेक्टर, एक पूरी कैटेगरी, एक पूरी कम्युनिटी बन चुकी है, गेमिंग कम्युनिटी, ठीक है ना। तो 2014 में इनका नाम बदल के justin.tv से बदल के रखा गया ट्विच इंटरैक्टिव इन 2014 विथ अमेजन एक्वायरिंग द कंपनी फॉर $97 मिलियन। और उसके बाद अमेजन ने इसको खरीद लिया, कितने मिलियन डॉलर में, $970 मिलियन में। अब देखिए, क्योंकि ट्विच बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था, एक गेमिंग स्ट्रीमिंग गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, मतलब वहाँ पे लोग बैठ के गेम खेला करते थे ऑनलाइन, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे जैसे साल बदलता गया तो वैसे वैसे ट्विच हर फील्ड में इवॉल्व होता गया, जैसे कुकिंग हो गया, लाइव व्लॉगिंग हो गया, ठीक है ना, मेकिंग म्यूज़िक हो गया, लोग बैठ के म्यूज़िक बना रहे हैं, लाइव बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं बैठ के लाइव, एंड मच मोर, मेकिंग द प्लेटफॉर्म वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट। और यही सब चीज़ें ट्विच को एक, इतनी सारी वेबसाइटें हैं उनमें से एक पॉपुलर बनाती हैं लोगों के बीच में, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि ट्विच सब्सक्रिप्शंस के बारे में बात करेंगे। ट्विच सब्सक्रिप्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप, जैसे यूट्यूब में क्या होता है कि आप यूट्यूब में लाइव चैट के दौरान आप लोग सुपर चैट वगैरह दे सकते हो, तो बेसिकली आप उस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो ट्विच सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इफ़ यू हैपन टू एंजॉय स्ट्रीमर्स कंटेंट, अगर आप जो स्ट्रीम कर रहा है उनके कंटेंट को एंजॉय कर रहे हो तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो बाय डोनेटिंग सम मनी। आप उनको कुछ पैसा देके उनको डोनेट कर सकते हो। सब्सक्राइबिंग टू देयर चैनल फॉर ए स्मॉल मंथली फीस, और उनके चैनल को मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बिल्कुल स्मॉल फीस होती है, छोटी अमाउंट होती है। और बाय डोनेटिंग बिट्स विच इज़ एन इन प्लेटफॉर्म करेंसी, या फिर आप बिट्स डोनेट कर सकते हो। बिट इन द सेंस उनके प्लेटफॉर्म की करेंसी होती है। तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप कुछ पैसा डोनेट कर सकते हो, या फिर उनके चैनल को आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है उनको बिट्स आप दे सकते हो, बिट्स डोनेट कर सकते हो, जो कि उनकी खुद की प्लेटफॉर्म की करेंसी होती है। अगर हम पहले बात करें तो उनके जो सब्सक्रिप्शन प्राइस थे वो थे $5, लगभग ₹375। बट पिछले साल मिड में तो उन्होंने अपने ट्विच ने एक रीजनल प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया, टेकिंग द कॉस्ट डाउन, और उन्होंने अपने जो सब्सक्रिप्शन रेट था उन्होंने उसको कम कर दिया। सब्सक्राइबिंग टू समवन थ्रू द ब्राउज़र विल नाउ कॉस्ट यू $110। अगर आप किसी भी को ट्विच के अंदर ही किसी भी कंटेंट क्रिएटर को आप सब्सक्राइब करते हो तो उसकी कॉस्ट $110 पड़ेगी, लेकिन ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है। ब्राउज़र समझ के ना, जैसे लैपटॉप के थ्रू आप ट्विच की वेबसाइट खोल के जा रहे हो तब आपको $110 देना पड़ेगा। वाइल ऑन अ मोबाइल डिवाइस यू विल हैव टू पे $120। अगर आप मोबाइल के थ्रू जा रहे हो तो आपको $120 यहाँ पे देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब में क्या होता है कि आप यूट्यूब में अगर प्रीमियम लेते हो तो उसमें ऐड नहीं दिखाने को मिलता है, ऐड नहीं मिलता उसमें, ठीक है ना, ऐड फ्री हो जाता है। तो बेसिकली अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पे आपको ऐड फ्री व्यूविंग मिलेगी, ठीक है ना, एक बैज मिलेगा, आपके नाम के आगे एक बैज लग जाएगा, और एक एक्सक्लूसिव इमोटिकॉन्स मिलेंगे, इमोजीज मिलेंगे, ठीक है ना, जिसको आप लोग प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिफ्ट देम टू ए स्पेसिफिक व्यूअर और डॉल देम आउट रैंडमली इन कस्टम क्वान्टिटीज टू अ कम्युनिटी।
तो बेसिकली अब ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में, तो बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहा। तो बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक उनका सब्सक्रिप्शन रेट, और एक्चुअली ट्विच होता क्या है। और ट्विच बेसिकली अमेज़न की कंपनी है। इसका आइडिया आया था 2007 में। जस्टिन कानो और इवेंट सियर ने इसका आइडिया दिया था, जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी justin.tv। फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके इसका नाम बदला गया ट्विच इंटरैक्टिव इन 2014। और उसके बाद अमेज़न ने इसको एक्वायर किया $970 मिलियन में। तो कुछ नया टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आपको, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है और गेमिंग वगैरह में या फिर देखने में, लाइव स्ट्रीमिंग करने में, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है ना। और जिसको ट्राई करना है तो मैंने आपको एक वेबसाइट बता दी है, ट्विच, जाइए अपने आप को एक्सप्लोर करिए, नई चीज़ें सीखिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।